दोस्तों, अक्सर जब हम किसी हीरे के बारे में बात करते हैं तो हीरे का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक चमक सी आ जाती है, क्योंकि हीरा होता ही इतना ज्यादा चमकदार और महंगा है। शुरू से ही महिलाओं को गहने पहनने का शौक रहा है और उनकी इच्छा रही है कि वो अपने गले में हीरे का नेकलेस पहने। कुछ महिलाओं को इसका सुख मिल जाता है तो बहुत सी महिलाएं इससे वंचित रह जाती हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर के बारे में, जो ना आज तक कभी बिका है और ना ही किसी ने इस हीरे को खरीदा है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जिसके पास भी ये हीरा आया उसके वंश तक का सफाया हो गया। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कोहिनूर के इतिहास और इससे जुड़े रोचक कर देने वाली बातों को। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1306 ईस्वी में कोहिनूर हीरा तब सुर्खियों में आया जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज तो जरूर करेगा, लेकिन इसी के साथ उसके बुरे दिन भी शुरू हो जाएंगे। और मानो या न मानो, हुआ भी यही। कहा जाता है कि कोहिनूर का इतिहास आज से लगभग 5000 साल पुराना है। तब मालवा के राजा सत्राजीत के पास ये बेशकीमती कोहिनूर हीरा हुआ करता था। सत्राजीत भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता थे, लेकिन इस हीरे की असली पहचान 1306 ईस्वी में मिली। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस हीरे का वर्णन बाबरनामा के किताब में है, जिसको बाबर ने लिखी है, जिसके अनुसार 1294 ईस्वी के आसपास ये हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था। इसके बाद आगे चलकर ग्वालियर के राजा से होते हुए ये काकतीय साम्राज्य के पतन के पश्चात यह हीरा 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास गया था और 16वीं शताब्दी के मध्य तक यह विभिन्न मुगल सुल्तानों के पास रहकर गुजरा। लेकिन कहा जाता है यह कोहिनूर हीरा जिसके पास भी पहुंचा उसका वंश तक बर्बाद हो गया। अगर कोहिनूर हीरे का इतिहास देखें तो मुगलों से यह नादिर शाह के पास चला गया, फिर शाह शुजा के पास होते हुए महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा और अंत में यह महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। कहा जाता है कि शाहजहां के पास एक मयूर सिंहासन हुआ करता था जिसे तख्ते ताऊस कहते थे और इसी में वो कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। उस समय शाहजहां के पास बहुत धन दौलत हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पत्नी मुमताज के मरने के बाद शाहजहां का सारा साम्राज्य उन्हीं के बेटे औरंगजेब के हाथों में चला गया और इस साम्राज्य में वो तख्ते ताऊस भी मौजूद था जिसमें शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़वाया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया था। तभी वर्ष 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया और वह इस युद्ध में सफल रहा। नादिर शाह अपने 7 तख्ते ताऊस फारस ले गया जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था और फारस आकर नादिर शाह ने इस हीरे का नाम कोहिनूर कर दिया। वर्ष 1739 में नादिर शाह भारत से उस कोहिनूर हीरे को अपने साथ फारस ले गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस हीरे की वजह से 8 साल बाद वर्ष 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। फिर यह बेशकीमती हीरा अफगानिस्तानी शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया था, लेकिन इसी हीरे की वजह से अहमद शाह दुर्रानी की भी मौत हो गई। इसके बाद यह हीरा उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी को मिल गया, लेकिन वर्ष 1813 में शाह शुजा दुर्रानी को कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद ने कैद कर लिया था और फिर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें जेल से आजाद करवाया। साथ ही महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान का उनका राज सिंहासन वापस दिलवाया था। कहा जाता है कि शाह शुजा दुर्रानी को कश्मीर में कैद करने के दौरान शाह शुजा दुर्रानी की पत्नी अफगानिस्तान की मलिका बेगम वफा बेगम पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास लाहौर गई थी और उनसे निवेदन किया था कि अगर वो उनके पति को कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के कैद से छुड़ा लाएंगे तो उसके बदले में वो उन्हें हीरे से जड़ा कोहिनूर उपहार के तौर पर भेंट देंगी। लेकिन इस कोहिनूर हीरे को प्राप्त करने के बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए और उनके साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हो गया था। वर्ष 1833 में सिख सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सिख सेना जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन सिख सेना के एक सेनापति लाल सिंह ने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया और बीच में ही मोर्चा छोड़कर लाहौर भाग गया।
तभी अंग्रेजों को सिख सेना पर धावा बोलने का मौका मिल गया और इस युद्ध में सिख सेना हार गई। इसके साथ ही पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की दौलत पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इस दौलत में वो बेशकीमती हीरा भी था जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के राजा शाह सूजा दुर्रानी को कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के कैद से छुड़ाने के बदले में उपहार के तौर पर भेंट में कोहिनूर हीरा लिया था। वर्ष 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया और उनके मरने के बाद उनकी समाधि लाहौर में बनाई गई थी, जो आज भी वहां कायम है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेज का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था और अंग्रेज सिख युद्ध के बाद वर्ष 1849 में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। साथ ही ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ और राजनेता लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भेंट के तौर पर कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। कहा जाता है कि आज के समय में ये बेशकीमती कोहिनूर ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। ब्रिटेन के राज परिवार ने इस कोहिनूर को लंदन के एक भव्य किले में रखा है, जिसे साल 1078 में विलियम द क्रॉकर ने बनवाया था। लेकिन ब्रिटेन के राज परिवार इस भव्य किले में नहीं रहता और इस भव्य महल में शाही जवाहरात और ये कोहिनूर हीरा भी इसी महल में रखा गया है और जहां इसकी 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोहिनूर हीरा प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन के राज परिवार के बुरे दिन शुरू नहीं हुए। कहा जाता है कि वर्ष 1850 में जब ये कोहिनूर हीरा ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा था तो कुछ समय बाद महारानी विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने ताज में जड़वा लिया था। वर्ष 1852 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि ये ताज केवल महिलाएं ही पहनेंगी। अगर कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो तब भी ये ताज उस राजा की पत्नी ही पहनेगी। लेकिन जब ये बेशकीमती कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा, तब से ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी होने लगी। अकाल मौत, बदनामी और रहस्यमयी मौत होने के बावजूद भी आज ये हीरा ब्रिटेन के राज परिवार का हिस्सा बना हुआ है। कहा जाता है कि जब कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा था तो इसका वजन अधिक था। तब महारानी विक्टोरिया को यह हीरा पसंद नहीं आया और उन्होंने इस हीरे की दोबारा कटिंग करवाई और जो 1852 से पहले 186 कैरेट का था, महारानी विक्टोरिया के दोबारा इस हीरे की कटिंग करवाने के बाद हीरे का वजन मात्र 105.6 कैरेट रह गया। अगर कोहिनूर हीरे की कीमत की बात की जाए तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह हीरा आज तक ना बिका है और ना ही आज तक इस हीरे को किसी ने खरीदा है। इतिहास में या तो इस हीरे को छीन लिया गया या उपहार के तौर पर भेंट दिया गया। काफी लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि इस कोहिनूर हीरे को भारत वापस लेकर आया जाए। आजादी के बाद से भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया, क्योंकि कहा जाता है कि यह बेशकीमती कोहिनूर हीरा 1294 ईस्वी में भारत की गोलकुंडा खान में निकला था, इसलिए इस बेशकीमती हीरे पर भारत का हक है। तो दोस्तों, ये था कोहिनूर हीरे का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।